आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट के एडमिशन नोटिफिकेशन 2026 टू 27 के बारे में। आईआईएम कोझिकोड, जो कि इंडिया के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से एक है, अपने 3 प्रेस्टिजियस डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है। अगर आप मैनेजमेंट, रिसर्च, टीचिंग या प्रोफेशनल प्रैक्टिस के फील्ड में हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो में हम डॉक्यूमेंट को बिल्कुल टॉप से बॉटम तक सेम ऑर्डर में डिटेल के साथ समझेंगे, बिना किसी मैनिपुलेशन के, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट neoacademy.com विजिट करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, कमेंट करके अपना डाउट या फीडबैक बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम्स की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड 3 डॉक्टरल प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। पहला है डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यानी डीपीएम, दूसरा है डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट टीचिंग ट्रैक, तीसरा है डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस ट्रैक। ये तीनों प्रोग्राम्स टोटल 8 एकेडमिक एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन में अवेलेबल हैं। इन एरियाज के नाम हैं डिसीजन साइंसेस एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसे डीएसओएम कहा गया है, इकोनॉमिक्स या इकॉन, फाइनेंस अकाउंटिंग एंड कंट्रोल या एफएसी, ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट या एचएलएएम, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या आईएस, मार्केटिंग मैनेजमेंट या एमएम, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ओबीएचआर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या एसएम। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो भी एप्लीकेंट इन 3 डॉक्टरल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहता है उसे मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एप्लीकेंट के पास नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए भी रिक्वायर्ड है, जो प्रोग्राम के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर एप्लीकेंट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या इक्विवेलेंट है, जैसे एमए, एमकॉम, एमई, एमफिल, एमएससी, एमटेक, एमबीए, एमसीए या कोई भी सिमिलर डिग्री, तो डीपीएम और डीपीएम टीचिंग ट्रैक के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए और डीपीएम प्रैक्टिस ट्रैक के लिए मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। अगर एप्लीकेंट के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस या इक्विवेलेंट, साथ में बैचलर्स डिग्री, तो ग्रेजुएशन में डीपीएम और डीपीएम टीचिंग ट्रैक के लिए मिनिमम 60% मार्क्स और डीपीएम प्रैक्टिस ट्रैक के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर एप्लीकेंट के पास 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, तो डीपीएम और डीपीएम टीचिंग ट्रैक के लिए मिनिमम 75% मार्क्स और डीपीएम प्रैक्टिस ट्रैक के लिए मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। जो एप्लीकेंट्स अपनी क्वालिफाइंग डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, वो सिर्फ डीपीएम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वालों के लिए ये जरूरी है कि एप्लीकेशन के टाइम उनकी क्वालिफिकेशन फुली कंप्लीटेड हो। डीपीएम के अंडर प्रोविजनली सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार या डायरेक्टर से सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जो ये कंफर्म करे कि उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए सारे एग्जाम्स अपीयर कर लिए हैं। फाइनल एडमिशन तभी मिलेगा जब एप्लीकेंट अपनी मार्कशीट्स और क्वालिफाइंग डिग्री पास सर्टिफिकेट 31 दिसंबर 2026 तक सबमिट करेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और उस टाइम तक दी गई पूरी फेलोशिप रिकवर कर ली जाएगी। अगर एप्लीकेंट के पास अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों क्वालिफिकेशंस हैं, तो जो परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होगी उसको मिनिमम एलिजिबिलिटी डिटरमिन करने के लिए कंसिडर किया जाएगा। मार्क्स का परसेंटेज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा। जहां ग्रेड्स या सीजीपीए दिया गया हो, वहां यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के सर्टिफाइड कन्वर्जन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाला जाएगा। अगर कोई कन्वर्जन स्कीम अवेलेबल नहीं है तो सीजीपीए को मैक्सिमम पॉसिबल सीजीपीए से डिवाइड करके और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए जो सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड हो या पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड हो या यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो या एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से हो जो अपने कंट्री के लॉ के अंडर एक्रेडिटेड हो। आईआईएम कोझिकोड डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए एडमिशंस करता है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एनसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स में 5% या इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन मिलेगी। रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को अपनी कैटेगरी से रिलेटेड सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। रिजर्वेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट एप्लीकेशन सबमिट करने के लास्ट डेट पर वैलिड होगी, वही फाइनल और बाइंडिंग होगी। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट स्कोर रिक्वायरमेंट की। डीपीएम टीचिंग ट्रैक और डीपीएम प्रैक्टिस ट्रैक के एप्लीकेंट्स के लिए किसी भी वैलिड क्वालिफाइंग टेस्ट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन जो एप्लीकेंट्स डीपीएम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास एक वैलिड टेस्ट स्कोर होना चाहिए जो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट से 3 इयर्स से पुराना न हो, एक्सेप्ट उन एप्लीकेंट्स के जो आईआईएमबी टेस्ट ऑप्ट करते हैं। टेस्ट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए। डीएसओएम और ईकॉन के लिए एक्सेप्टेड टेस्ट्स हैं कैट, गेट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट और यूजीसी नेट। एफएसी के लिए कैट, गेट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट और यूजीसी जीआरएफ सिर्फ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में एक्सेप्टेड है। एचएलएम के लिए कैट, गेट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट और यूजीसी नेट एक्सेप्टेड है। प्रेफरेबली इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी या कंपैरेटिव लिटरेचर में। आईएएस के लिए कैट, गेट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट, यूजीसी नेट और अदर टेस्ट एक्सेप्टेड है, जहां अदर टेस्ट का मतलब है कोई भी नेशनल लेवल या इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक टेस्ट जो डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए रिकग्नाइज्ड हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए कैट, गेट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट और यूजीसी नेट एक्सेप्टेड है। ओबीएचआर के लिए कैट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट और यूजीसी जेआरएफ एक्सेप्टेड है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए कैट, गेट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट और यूजीसी जेआरएफ एक्सेप्टेड है। यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन के अंदर 3 कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं: जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली और पीएचडी एडमिशन ओनली। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीआरई एट होम और जीमैट ऑनलाइन स्कोर्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जो एप्लीकेंट्स आईआईएमबी टेस्ट स्कोर के बेसिस पर आईआईएम कोझिकोड के डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको अपनी एप्लीकेशन 23 जनवरी 2026 से पहले सबमिट करनी होगी, क्योंकि आईआईएमबी टेस्ट 1 फरवरी 2026 को स्केड्यूल्ड है। आईआईएमबी टेस्ट को आईआईएम बैंगलोर इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर करता है और एप्लीकेंट्स को टेस्ट के लिए डायरेक्टली आईआईएम बैंगलोर की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इस टेस्ट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन iimb.ac.in/node/1196 पर अवेलेबल है, जहां से HTTPS हटा दिया गया है। अगर किसी एप्लीकेंट के पास किसी भी आईआईएम से फुल टाइम 2 ईयर पीजीडीएम या एमबीए डिग्री है या फिर आईआईएम कोझिकोड से एग्जीक्यूटिव पीजीडीएम या एमबीए डिग्री है, तो उनको टेबल बी में दिए गए क्वालिफाइंग टेस्ट से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि उन्होंने अपने क्वालिफाइंग प्रोग्राम में मिनिमम ओवरऑल सीजीपीए 2.67 आउट ऑफ 4.33 या फिर एटलीस्ट बी माइनस ग्रेड ऑब्टेन किया हो। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की। डीपीएम प्रोग्राम के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। डीपीएम टीचिंग ट्रैक के लिए एप्लीकेंट्स के पास ग्रेजुएशन के बाद मिनिमम 3 इयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च या किसी और इक्विवेलेंट नॉलेज ओरिएंटेड रोल में रिकग्नाइज्ड हायर एजुकेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो 30 नवंबर 2025 तक काउंट किया जाएगा। टीचिंग और रिसर्च या ट्रेनिंग और एकेडमिक एंगेजमेंट जैसे कॉम्बिनेशंस को भी कंसिडर किया जाएगा, बस टोटल एक्सपीरियंस 3 इयर्स होना चाहिए। डीपीएम प्रैक्टिस ट्रैक के लिए ग्रेजुएशन के बाद मिनिमम 8 इयर्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो 30 नवंबर 2025 तक होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एरिया के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जिसमें एप्लीकेंट के पास ग्रेजुएशन के बाद मिनिमम 15 इयर्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिजनेस यूनिट, कंपनी या लार्ज डिपार्टमेंट या डिवीजन को हेड करने का एक्सपीरियंस प्रेफर्ड माना जाएगा। एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस जैसे टीचिंग असिस्टेंस, ट्यूटरिंग या सिमिलर रोल्स को टोटल एक्सपीरियंस कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, फीस और की टाइमलाइंस की। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू सबमिट की जा सकती हैं, जो ऑफिशियल एडमिशन नोटिफिकेशन में दिए गए पोर्टल या लिंक पर अवेलेबल होगा। एक एप्लीकेंट एक ही एप्लीकेशन के अंदर तीनों डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन एप्लीकेंट सिर्फ एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करेगा और वही एरिया सभी प्रोग्राम चॉइसेस पर यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है और ऑनलाइन पे करनी होगी। डीपीएम प्रोग्राम के लिए नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को 1000 रुपीज और रिजर्व्ड कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को 500 रुपीज एप्लीकेशन फी देनी होगी। डीपीएम टीचिंग ट्रैक के लिए नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज फी है। डीपीएम प्रैक्टिस ट्रैक के लिए नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 4000 रुपीज और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज फी है। अगर कोई नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी का एप्लीकेंट तीनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करता है, तो उसको टोटल 7000 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। रिजर्व्ड कैटेगरी में एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स इंक्लूड हैं, जो एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स के सब्जेक्ट में आते हैं।
अब बात करते हैं की टाइमलाइंस की। एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है 24 नवंबर 2025। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 23 जनवरी 2026। शॉर्टलिस्टिंग और बाकी एडमिशन प्रोसेसेस 6 फरवरी 2026 से 28 मार्च 2026 के बीच कंडक्ट किए जाएंगे। आईआईएम कोझिकोड के पास पूरा अधिकार है कि वो इन डेट्स या टाइमलाइंस को रिवाइज करे बिना प्रायर नोटिस के, और अगर कोई चेंज होता है तो वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। इस एडमिशन नोटिफिकेशन के एंड में आईआईएम कोझिकोड ने एप्लीकेंट्स को थैंक यू और बेस्ट विशेस भी दिया है। अगर आप मैनेजमेंट रिसर्च या डॉक्टरल जर्नी के लिए सीरियस हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी वैल्यूएबल हो सकती है। ऐसे ही लेटेस्ट पीएचडी एडमिशंस, एलिजिबिलिटी डिटेल्स और कंप्लीट गाइडेंस के लिए हमारी वेबसाइट newacademy.com जरूर विजिट करें।